हाँ, एक तुमको एक्सप्लेन करूँ मैं? चलो ये चैप्टर एक्सप्लेन गुड कर रही ना मैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। गुड मॉर्निंग। और नहीं आएगा, 2 लोग हो। चलो देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर 15। देखो उसमें क्या बता रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन होता है वो 2 पर्सन के बीच में होता है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज होती है, ह्यूमन साउंड के ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है, और वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तक वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण से अगर हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात करें तो वहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक लिमिट में हो जाता है। पुराने टाइम पे जो इंफॉर्मेशन था वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए मैसेंजर का यूज किया जाता था, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन का यूज किया जाता था। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना दूर है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे जो इसकी डिमांड है वो भी बढ़ती गई। तो आगे देखो, आज का जो वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पे ये इस वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का वर्ल्ड कहा जाता है, या ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है वो बहुत ही फास्ट हो गया और वेल डेवलप हो गया है, ठीक है। तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेटेड सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो इस सिस्टम जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया और अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए चीजें इन्वेंट होती गई। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब लाइक डायोड वॉल्व। डायोड वॉल्व क्या है चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जैसे कि डायोड वॉल्व हो गया जिसके 2 टर्मिनल होंगे, ट्रायोड वॉल्व हो गया मतलब जिसके 3 टर्मिनल होंगे। ये सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। और इसकी हेल्प से ही हम लोग ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए नए नए टेक्निक को बनाते गए। तो आज के डेट में जो ट्रांजिस्टर है उसका कॉमनली यूज किया जाता है ट्रायोड वॉल्व के प्लेस पे,
ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के यूज से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इजी और चीपर हो गया है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही इजी हो गया है। आगे देखो, तो जो हमारा पूरा होल वर्ल्ड है, जो ग्लोब है, वो सैटेलाइट से घिरा हुआ है। ठीक है, और उसी की हेल्प से हम वॉइस हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेटा हो गया, इमेज हो गया, सबको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा रेडार सिस्टम और सैटेलाइट का जो यूज होता है वो नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे एक डेटा होता है, एक फिक्स डेटा होता है जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं थ्रू कंप्यूटर लिंक। तो जो प्रोसेस है जहाँ पर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे जो अब टेबल बना है, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए कि कौन कौन से इवेंट हुए थे और उनका क्या क्या रिमार्क आया था, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। आगे देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं, जिसके यहाँ पे 3 टाइप के एलिमेंट बताए गए हैं। शिखा ऑन है, रिया। चैनल रिसीवर के पास सेंड करता है, फिर जो आपका सिग्नल है वो आउटपुट के फॉर्म में आता है। उसके बाद देखिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप जो है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट है इंफॉर्मेशन के सोर्स, किस टाइप के सोर्स से इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है।
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, किस टाइप के ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट करते हैं। बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, किस टाइप का चैनल होगा। और बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। फर्स्ट स्पीच ट्रांसमिशन, स्पीच अगर अगर हमको किसी मैसेज को स्पीच के फॉर्म में सेंड करना है तो वहां पर रेडियो का यूज किया जाता है। पिक्चर के फॉर्म में सेंड करना है तो टीवी का, फोटोकॉपी के फॉर्म में सेंड करना है तो फैक्स मशीन का, और डेटा ट्रांसमिशन के फॉर्म में सेंड करना है तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब देखिए ट्रांसमिशन के बेस पे इसमें दो कैटेगरी बताए गए, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में हम मैसेज सिग्नल का यूज करते हैं और डिजिटल सिग्नल में भी मैसेज सिग्नल का यूज करते हैं। दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, जब सिग्नल पढ़ेंगे दोनों में ही मैसेज सिग्नल को सेंड किया जाता है। बट डिफरेंस ये होता है कि एनालॉग में आपका वॉइस हम एग्जांपल ले सकते हैं और डिजिटल में जो हमारा मैसेज होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। उसके बाद बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, चैनल किस टाइप का होगा। वो लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, वायर के फॉर्म में भी हो सकता है और स्पेस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि पुराने टाइम पे जो टेलीफोन हम यूज करते थे वहां पे जो एक दूसरे के घर से टेलीफोन कनेक्टेड होता था वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता था, तो उसको हम लोग लाइन कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और जो रेडियो और टीवी जो ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली स्पेस से सैटेलाइट से, उसको हम स्पेस कम्युनिकेशन कहेंगे। तो उसके बाद है आपका बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मैसेज सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना। अगर कोई मैसेज सिग्नल वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर सिनुसॉइडल कैरियर सिग्नल और फॉर पल्सिव कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब होता है, फर्स्ट वाले का मतलब होता है कि जो आपकी वेव है वो इस टाइप की होगी, और सेकंड मतलब जो पल्स लिखा हुआ उसका मतलब है जो वेव होगा वो इस टाइप का होगा, पल्स के फॉर्म में होगा, मतलब कि रुक रुक के जाएगा। ठीक है, सिनुसॉइडल का मतलब कंटिन्यूसली अल्टरनेट फॉर्म में जाएगा, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम। बट पल्सिव कैरियर सिग्नल में जो आपका सिग्नल है वो पल्स के फॉर्म में सेंड होता है। तो यहाँ पे जो आपका पल्सिव कैरियर सिग्नल दिया है इसके बारे में आपको बुक में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे कैरियर सिग्नल, सिनुसॉइडल कैरियर सिग्नल के बारे में पढ़ना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल की एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, और फेज मॉड्यूलेशन में उसके फेज को सही किया जाता है। तो ये था आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया है। फर्स्ट है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये एग्जाम में आता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है और उसको वो साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉरी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। तो आगे देखिए सेकंड है आपका सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जिस मैसेज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी डिवाइस के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं उसको ट्रांसड्यूसर कहेंगे उस डिवाइस को, और उस सिग्नल को मैसेज सिग्नल कहेंगे। एग्जाम्पल, साउंड जो है वो कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिग्नल की टू टाइप, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता है, वेरी करता है। ठीक है, इसका यहाँ इक्वेशन दिया है एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इसका ग्राफ बना हुआ है, एक बार मैक्सिमम पे वैल्यू देता है, एक बार मिनिमम पे वैल्यू देता है, टाइम के साथ ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन
आगे है आपका डिजिटल सॉरी एनालॉग सिग्नल के बारे में। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है 20 किलो हर्ट्ज और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के ही सिग्नल को यहाँ पे सेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में जो सिग्नल्स होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसकी दो वैल्यू ही बस होती है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। या तो वो आपको वैल्यू देगा या तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करंट और वोल्टेज की बात करें तो वो कंटिन्यूसली नहीं फ्लो करते हैं। ठीक है, या तो वो जीरो पे वैल्यू देता है, ये कंप्यूटर के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर में जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, या तो लो या तो 1 का मतलब हाई। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम वैल्यूज 1 और 0 के फॉर्म में देखते हैं उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है वो इस तरह से दिखाएगा, पल्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, या तो वैल्यू देगा या तो नहीं देगा। इसके यहाँ पे करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो गुड होती है। इसमें हम लोग एनालॉग सर्किट में कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और डिजिटल सिग्नल में गेट का यूज करते हैं। ठीक है, चैप्टर 14 में है, पढ़ेंगे उसको। लॉजिक गेट का यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सिग्नल्स होते हैं पल्स के फॉर्म में होते हैं और वो इजिली प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एक चैनल होता है जहाँ से हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल नॉइज या ऑब्स्ट्रक्शन का इफेक्ट नहीं होता है और यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू भी नहीं आती, या तो वो आपको वैल्यू देता है या फिर वो वैल्यू आपको नहीं देता है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक जितने यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे ये पता चला कि जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है वो बहुत पॉपुलर है आज के डेट में। जैसे कि टीवी सिग्नल, ठीक है, ये आपका डिजिटल सिग्नल होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल को जब हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट भी करते हैं कभी कभी, तो वो सर्किट जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उसको एडी कन्वर्टर कहेंगे। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल में जब कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग एडी कन्वर्टर कहेंगे, और अगर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डीए कन्वर्टर कहते हैं। उसके बाद है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं और बीच में अगर आपको कोई अननेसेसरी का कोई साउंड सुनाई देता है तो उसको नॉइज कहेंगे, जो कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है। इस कारण से जो आपका सिग्नल है वो वीक हो जाता है और एक्चुअल सिग्नल नहीं जा पाता है, जब जिसके कारण से कहा जाता है कि नेटवर्क वीक है। ट्रांसमीटर वो डिवाइस है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। रिसीवर वो डिवाइस है जहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है। एट्यूनेशन, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। जब किसी एक नेटवर्क या एक टावर से दूसरे टावर पे कोई सिग्नल को भेजा जाता है और उसके पास में अगर मान लेते हैं बहुत बड़े बड़े अगर प्लांट होंगे या बिल्डिंग्स होती है, जो सिग्नल है वो डायरेक्टली ना जा करके इस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट होकर के जाता है। तो रास्ते में अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट जाएगा तो वो इजीली पहुंचेगा, और वो रुक रुक के जाएगा तो वो वहां पे टाइम बहुत लेट पहुंचता है। तो यहाँ पे जो ये ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं इस कारण से जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसी को अटेन्यूएशन कहा जाता है। उसके बाद है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, सिग्नल अगर वीक है तो उसको किसी डिवाइस के थ्रू एम्पलीफायर लगा करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। रेंज, कितने रेंज तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है उसको रेंज कहेंगे। बैंडविड्थ, हाईएस्ट रेंज और लोवेस्ट रेंज के बीच की वैल्यू को बैंडविड्थ कहा जाता है। मॉड्यूलेशन, अगर कोई सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का है तो उसको हमको लार्ज डिस्टेंस तक सेंड करना है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ में मॉड्यूलेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है या
सुपर इम्पोज किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका सिग्नल है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के साथ मिक्स करके या लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके सेंड करते हैं। डीमॉड्यूलेशन में दोनों सिग्नल को सेपरेट किया जाता है। मॉड्यूलेशन पे लो और हाई को मिक्स करेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे, बट डीमॉड्यूलेशन में दोनों को सेपरेट किया जाता है। रिपीटर एक कॉम्बिनेशन होता है रिसीवर का, मतलब कि ये आपका जैसे मान लीजिए एक टावर हो गया आपका, ये आपका दूसरा टावर, ये आपका तीसरा टावर, ये आपका चौथा टावर। अगर आपको सिग्नल को सेंड करना है यहाँ से यहाँ पे, तो ये आपका ट्रांसमीटर होगा, ये आपका रिसीवर होगा। बट बीच में और भी सिग्नल और भी टावर आते हैं, तो वो पहले सिग्नल इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाता है। तो ये अगर ट्रांसमीटर हुआ तो सेकंड नंबर पे ये रिसीवर होता है। फिर ये जब इसको मैसेज सेंड करेगा तो ये ट्रांसमीटर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा। फिर ये इसको मैसेज सेंड करेगा तो ये ट्रांसमीटर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा, फिर ये ट्रांसमीटर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, वो देखिए बहुत सारा बन जाता है, मतलब बार बार रिपीट होता है, तो इसी को रिपीटर कहा जाता है। समझ में? आगे का कल बताऊंगी मैं। यस मैम।